ये पहला बर्थडे होगा इसका जब वो खुद केक खाएगा, वरना 8 साल सब खाते थे, ये बैठ के देखता था बस। चलिए चलिए कोई नहीं, रोना नहीं, अब हो गया। मेरा नाम शिवानी है और ये हमारा बेटा विदुर है। इसको जन्म से ही इसका मुंह नहीं खुल पाता था और इसके जो जॉइंट हैं वे जुड़े हुए हैं उनमें अंदर। एक बार सर्जरी इसकी हो गई थी, लेकिन अभी दोबारा फिर होगी। और हम सहारनपुर से आए हैं। इसके मुंह में अंदर जो मांस भरा हुआ है ये एक ट्यूमर नाम की बीमारी है। तो इसी वजह से हम आज कल से यहाँ पे पैनिशिया हॉस्पिटल में इसको भर्ती कराया गया है। मेरा नाम शिवानी है, ये मेरा बेटा विदुर है और इसका यहाँ पे पैनिशिया हॉस्पिटल में मुंह का ऑपरेशन हुआ है। ये 8 साल हो जाते हैं अभी 25 अगस्त को। इसने 8 साल से कुछ खाया पिया नहीं है और इसकी यहाँ पे सर्जरी हुई है मुंह की, क्योंकि इसके मुंह के अंदर मांस भरा हुआ था और जीभ भी बहुत पीछे थी। बट सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। हॉस्पिटल वालों ने बहुत हेल्प की, डॉक्टर ने भी बहुत हेल्प की और सब कुछ निःशुल्क हुआ है। हमारा कोई पैसा नहीं लगा है, हॉस्पिटल को हमने कुछ नहीं दिया है। और डॉक्टर के लिए मेरा बहुत ही दिल से धन्यवाद है कि उन्होंने सब कुछ इतने अच्छे तरीके से समझाया भी, बताया भी और किया भी। और ये भी बोला है कि इसका ऑपरेशन सक्सेस भी हुआ है और काफ़ी हद तक मैं देख भी रही हूँ, क्योंकि ये पहले सिप सिप करके पानी पीता था या कुछ भी पीता था तो लेट के पीता था, वो बाहर निकलता था। लेकिन अभी जैसे नॉर्मल तरीके से पी लेते हैं तो पी लेता है। और बहुत साउंड में भी, मतलब आवाज़ पहले धीमे से बोलता था लेकिन अब तेज बोलता है। लेकिन वही है, धीरे धीरे तो बेटर सिचुएशन हो ही जाएगी। तो इसीलिए मैं हॉस्पिटल को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि यहाँ पे हम आए और इसका अच्छे से इलाज हुआ और ये ठीक भी हुआ। हमारे पास में ये बच्चा है भैया, 7 साल का बच्चा है। बहुत ही रेयर कंजेनिटल सिंड्रोम है जिसे हम बोलते हैं ओरो मैंडिबुलर लिम्फ हाइपोजेनेसिस सिंड्रोम। इसमें कि बच्चे के हाथ और जो पैर हैं ये एब्नॉर्मल होते हैं और बच्चा अच्छे से मुंह खोल नहीं पाता, लगभग पूरा मुंह बंद होता है। जो टंग है वो भी बहुत छोटी सी होती है और जो ताल्लुक है जिससे पहले होते हैं वो भी पूरा भरा हुआ नहीं होता, आधा होता है, आधे से भी छोटा होता है। ये बहुत ही रेयर जेनेटिक सिंड्रोम है। इसके इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग क्लासिफिकेशन है। बट बहुत अच्छी बात यह है कि बच्चे के बाकी मतलब जो सिस्टम्स हैं, जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, अभी सारे ठीक हैं। बच्चा दिमागी तौर पे बिल्कुल ठीक है। लेकिन बच्चे को परेशानी सबसे बड़ी ये थी कि बच्चा का मुंह नहीं खुलता था, को बेचारा कभी भी आज तक कुछ रोटी या कुछ भी खाना चबा ही नहीं पाया। अभी तक 7 साल उसकी उम्र हो गई है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चा वैसे अच्छा है, स्कूल जाता है, पढ़ता लिखता है, हाथ से दिख सकता है, हालांकि हाथ पूरे बने भी नहीं हुए और पैर भी पूरे बने नहीं हुए, पैर की एड़ी नहीं बनी, लेकिन पैर बच्चा फिर भी चल फिर सकता है। वो ये बहुत अच्छी बात है रही। और जो सबसे बड़ी दिक्कत बच्चे में थी और बच्चे के पेरेंट्स के मन में था कि हमारा बच्चा कभी व्यू खोल पाएगा नहीं व्यू खोल पाएगा, तो हमने ये बड़े अच्छे से प्लान किया। हमने बच्चे का सीटी स्कैन कराया, एमआरआई कराया और बाकी सारे टेस्ट कराए, अल्ट्रासाउंड करवाया, इकोकार्डियोग्राफी कराया। ये सारे टेस्ट होने भी इतने आसान नहीं थे, इसमें भी हमारी हॉस्पिटल ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया। एनजीओ साथ में जुए हुए हैं, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया। इसी वजह से बच्चा हमारे पास में इलाज के लिए आया और इसी वजह से हमने ये सारे टेस्ट करा पाए बच्चे के और हमने सारा कुछ डिसाइड किया कि क्या क्या प्रॉब्लम और हमें कैसे कैसे चलना है, क्या क्या रिस्क थी। सबसे पहले बड़ा रिस्क तो था कि ऑपरेशन करके तो मुँह नहीं खुलता। ऑपरेशन करने के लिए मुँह खुलेगा तभी ऑपरेशन वाली ट्यूब अंदर जा पाती है, तो वो धो नहीं सकता था। तो इसलिए बच्चे का हमने ट्रैकिया में मुँह पे एक ट्यूब डालते थे। सबसे पहले तो बेहोश करने का व्यवस्था करी। वो बेहोश होने के बाद में हमने जैसे सारा प्लान किया हुआ था कि मुंह में बच्चे के ऊपर और नीचे की जो जॉ है
वो आपस में चिपके हुए थे, तो उनको हमने कट करके रिलीज़ किया कि जो बैंड्स बने हुए थे, और वो बैंड्स भी ऐसे नहीं थे कि कोई छोटा पतला सा बैंड हो, सारा मुंह ऊपर और नीचे का जुड़ा हुआ था। तो उन सारे बैंड्स को कट किया, थोड़ी ब्लीडिंग भी थी वहाँ से, तो उसको ब्लीडिंग को भी उन्होंने कंट्रोल किया। और जो वो जॉइंट थे, ये जो जॉइंट के कभी जॉइंट ने काम ही नहीं किया। जो हमारे हाथ पैर हम लोग हिलाते हैं, ये सारे बेशक जॉइंट से हिलाते हैं। अगर जॉइंट, तो आप सोचिए कि साथ-साथ अगर चलेगा ही नहीं, तो ये वाला जॉइंट अगर साथ-साथ चलेगा ही नहीं, तो ये बाद में भी इसमें काफ़ी एडिशन हो जाते हैं, तो ये अच्छे से फ्री काम नहीं कर पाता। तो उन्होंने जो ऑपरेशन किया उसमें उन्होंने सारे बैंड्स को भी कट किया, और हमने इसको जॉ को भी बड़े अच्छे से मैनिपुलेट किया। और ऑपरेशन करने से पहले जो हमारा जो मुँह कुल्ला का वो दिमाग के बराबर था, तो शायद मेरी 1 या 2 मिलीमीटर ही था। लेकिन ऑपरेशन करते टाइम हमने स्केल से मेज़र किया। ये सारा कुछ करने के बाद में अंदाज़न 35 यूनिट माउथ ओपी वो 35 मिलीमीटर। ये माउथ ओपी बहुत अच्छी माउथ ओपी है। ये जो सिर्फ में उसके हिसाब से किताबें जो कहती हैं, अगर हम 25 मिलीमीटर अचीव करने, 20 से 25 मिलीमीटर अचीव करने, तो वो भी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि हमने पूरी अपनी ताकत लगाई पूरा से चले, और कम से कम हम 35 मिलीमीटर 33-35 मिलीमीटर तक अचीव किया हमने नहीं को ना। लेकिन हमें ये पता है कि बाद में हमें इसको बच्चे को बहुत एक्सरसाइज वगैरह करवानी पड़ेगी। कम से कम 4-5 मिलीमीटर तो जो मुँह पड़ना है वो कम हो पाएगी। लेकिन हर दूसरे दिन हमें बुलाकर बच्चे को वो अपनी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करवाते रहनी पड़ेगी। आगे भी हमारा बहुत सारा काम बचा हुआ है। अच्छा, सिर्फ ये तो बात थी मुँह खोलने वाली। पेरेंट्स आए थे हमारे पास में हमारे बच्चे का मुँह को, ताकि बच्चा कुछ ही चीज़ें खा पाए। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि मुँह खोलने के साथ-साथ में बच्चे में और भी परेशानियाँ हैं। जो जीभ होती है, टंग बच्चे की वो बहुत छोटी-सी टंग थी। जो हमारा जो टंग का साइज़ है उसके मुकाबले बच्चे का टंग का साइज़ उससे 1/3 था। तो वो जो टंग थी वो जैसे हमारी फ्री होती है, बात करते-करते हिलती है, अच्छे से बात करते हैं। तो बच्चे की जो टंग थी वो बिल्कुल नीचे जुड़ी हुई थी। तो हमने तो जो टंग थी उसको भी रिलीज़ किया। वहाँ से हमने उसे रिलीज़ की अटैचमेंट को कट किया। तो उसके अटैचमेंट कट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ती है, बहुत सारी ब्लड वेसल होती हैं, बहुत कुछ होता है। तो वो हमने सब बहुत ध्यान-ध्यान से इसे कट किया, और उसके बाद में हम वहाँ पे कोलेजन शीट होती है, उसको कोलेजन शीट को भी लगाया ताकि जो टंग है वो दोबारा से किसी जगह पे जुड़ ना जाए। और तीसरी चीज़ जो हमने कर बच्चे की, वो कटा तालू का, हालाँकि पेरेंट्स को नहीं पता था कि बच्चे का कटा था, वो उनके भी काफ़ी बस हमारा मुँह कर लेना चाहिए। तो हमने देखा कि जब हम कर रहे हैं ऑपरेशन, तो क्या पूरा काम भी करें जितना मुमकिन है। तो जो कटा तालू था, वो जो पीछे का हिस्सा था वो तो वहाँ के थाई थी, सॉफ्ट पैलेट में तो प्रेप था, और आगे हार्ड पैलेट में भी प्रेप था, और काफ़ी चौड़ा प्रेप था। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि हमने सारी तरह से अपनी जो ये प्रॉपर टेक्निक पैलेट पोज़ करने वाली की वो इससे किया, और बड़े टाइम लगा करके बड़े सूझबूझ से हम लोग से लगता है पर पूरी तरह से ग्रेस कर दिया। अब हमें आगे देखना है कि ये सारा जो हमारा ऑपरेशन है, ये सारी चीज़ें पूरी ठीक करें, कि बच्चे को बार-बार बुलाना है, देखना है, हमारा आगे भी बहुत काम वह है। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ आगे है कि ठीक हो, जिस तरह से ऑपरेशन ठीक से हो।